हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर, और उसी के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन सेशन में जो कि हमने क्लास 10th के लिए स्टार्ट किया है। अब देखिए, इसमें सिर्फ पढ़ाई होगी, तो आप लोग भी जो भी सोच रहे हो, विचार रहे हो, अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दीजिए। आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और बीच में कोशिश रहेगा कि कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी समय है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मान लीजिए किसी दिन कोई दिक्कत हो गई, तबीयत खराब हो गई, लाइट चली गई और कुछ हो गई, उसको छोड़ के बाकी आपको लेक्चर डेली मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जब चैप्टर कंप्लीट होगा नोट्स मिलेगा, साथ में इसके पीवाईक्यू मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चीज डिस्कस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ ऑफ प्रोसेसेस। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी वीडियो रहेगी और वीडियो वाइज वीडियो बनेगी, लेकिन मजा बहुत आएगा। ठीक भैया, आप देखिए चैप्टर 01 क्लास 10th का है, आप सभी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो तीन टॉपिक है। पहला, व्हाट इज अलाइव। ठीक, दूसरा चीज क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, और तीसरा चीज है कि क्या वायरस जिंदा है कि डेड है। ठीक, तीन टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 01 में। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि आपकी जो एनसीईआरटी है लाइफ प्रोसेस में लिखती है टर्म अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है? अलाइव मतलब होता है लिविंग, मतलब जिंदा। कोई चीज जिंदा है मतलब उसके अंदर जान है, मतलब वो लिविंग है, मतलब वो लाइव है, एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोगों के बीच में है, वही तो जिंदा है। ठीक, तो उसके बाद क्या है, लाइव। कई बच्चे आगे जो ए लिखा है लाइव के, उसको देख के समझ लेते हैं कि अलाइव मतलब डेड होता है, जबकि ये गलत है। आप लोग अपने मिसकंसेप्शन को दूर कर लीजिए, और पेपर में अगर आप लोग कहीं लिविंग के जगह अलाइव लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर जानेगा कि पढ़ा लिखा बच्चा है। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, हाउ वी नो दैट एनीथिंग इज लिविंग और डेड। अब कैसे जानेंगे कि कोई चीज जिंदा है कि नहीं? तो उसके लिए क्या कहता है कि लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टर होते हैं। भाई, कोई चीज जिंदा है तो कॉन्शियस होगा, मतलब सोच सकता है, अपने अंदर विचार कर सकता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मेटाबॉलिज्म होगा, इसको कल के टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे लेक्चर 02 में। अभी आप लोग नाम जान लीजिए, मेटाबॉलिज्म मतलब उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलेंगे। फिर बोलेगा, अब हम जिंदा हैं, हम तभी तो बोल पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपसे अगर कोई रिस्पॉन्ड करेगा तो आप बोलेंगे, मतलब जो बोल सकता है ये हम कह सकते हैं उसे देख के कि हाँ ये जिंदा है। फिर कुछ एक्शन करेगा, पानी पीना है तो आप अपना हाथ फ्रिज के पास ले जाएंगे, खोलेंगे, उसके अंदर से बॉटल निकालेंगे, पी लेंगे, मतलब आप एक्शन कर पा रहे हैं। और अपने प्रोजेनी मतलब अपने नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जबकि एनसीईआरटी कहती है नॉन लिविंग के पास ये कैरेक्टर नहीं होता। सीधी सी बात। बट 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 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग सो गए, स्लीपिंग में चले गए। ठीक, अब हम कैसे बताएंगे क्या चीज जिंदा है क्या चीज नहीं है? उसके लिए एनसीईआरटी कहती है कि जब आप सोएंगे तो आप इनमें से कुछ नहीं करेंगे। कोई सोएगा तो चिल्लाएगा, जगेगा तभी चिल्लाएगा ना। ना कॉन्शियस, ना मेटाबॉलिज्म, ना रिप्रोडक्शन। स्लीपिंग में क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग, उसकी सांसें तब भी चलती रहेगी, उसका हार्ट रेट, दिल धड़कता रहेगा, और हार्ट रेट के साथ पल्स रेट चलती रहेगी। ये कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं लिविंग चीजों के, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर देखिए, एनिमल और प्लांट के बारे में क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी, ध्यान से समझिए। कहती है अगर कोई एनिमल जिंदा है तो उसके अंदर ग्रोथ होगा, पहली बात। दूसरा, मेटाबॉलिज्म होगा। तीसरा, कॉन्शियस होगा। चौथा, मूवमेंट होगा, चलेगा फिरेगा। उसके बाद क्या है, हार्ट रेट, हार्ट बीट है। जबकि प्लांट क्या करेगा भैया, उसकी पत्ती हरी होगी। अरे प्लांट भी तो जिंदा है, एनसीईआरटी कह रही है। उसके नीचे जाएंगे तो पत्ती हरी होगी तो छांव देगा हमें, शैडो। सूखे पेड़ में पत्ती गिर जाती है, ठीक, जबकि जो जिंदा पेड़ है उसके अंदर पत्ती बेहतरीन तरीके से रहती है, हमें फल देगा, हमें फूल देगा। बेचारा चल तो नहीं सकता हम लोगों की तरह इधर से उधर, लेकिन हाँ उसकी पत्तियां हवा में हिलडुल सकती हैं, मतलब मूवमेंट करेगा। उसके अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ये वही टिश्यू है जो पेड़ को पूरी जिंदगी बढ़ाता रहता है, जबकि हम लोग एक उम्र के बाद बढ़ना, हमारी लंबाई रुक जाती है, ठीक भैया, लेकिन पेड़ हमेशा बढ़ेगा। किसके कारण? एनसीईआरटी में दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और पेड़ देखिए जैसे उसका तना है, अब जैसे छोटा सा
पेड़ है तो एकदम ऊपर जो उसका टिप होगा पेड़ का, वहीं से उसकी नई नई पत्ती निकलती है, नई नई। ये कौन सा हार्मोन करवाता है? तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया डिफरेंस, जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि भाई पेपर में आ गया एनिमल और प्लांट को आप कैसे जानेंगे वो जिंदा है, इतना लिख देना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। उसके बाद अब एनसीईआरटी कहती है कि वायरस जिंदा है कि नहीं। तो देखिए बहुत सारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैक्टीरिया के बारे में जो पढ़े उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ऐसा कहते हैं कि जितने यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कब क्या करते हैं कोई विधिवत अभी तक पता नहीं लगा है। फिर भी वायरस के बारे में कहते हैं कि वायरस एक खतरनाक चीज है जो जब किसी जिंदा सेल के अंदर चला जाएगा तब जिंदा हो जाएगा, उसके बाहर आ जाएगा, फिर मर जाएगा। मतलब हो सकता है हम जहां बैठे हैं वहां बहुत सारे वायरस हो, लेकिन जब हम सांस लें हमारे बॉडी में वायरस जाए तब हमारे किसी सेल से जुड़ के अपना काम करे। बाहर है तो मरा हुआ है, अंदर है तो जिंदा है। अभी तक विज्ञान यहीं तक पहुंचा है, या ये कहें कि आपके सिलेबस में वायरस के बारे में यहीं तक दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक तीनों क्लियर हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस की डिफिनेशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो तो वो भी बताइए, ठीक। और चैनल पे लाइक करिए, आप लोग विजिट करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैनल पे एक बार टहल लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ पढ़ाया गया है, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।